रिसेंटली मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। पूरे दिन की थकी हुई थी, सोचा था कि ट्रेन में जाकर आराम से सोऊंगी, लेकिन ऊपर वाली बर्थ पर सो रहे अंकल ने जो खराटे मारे, उफ, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर, मैं हूं प्रीति। खराटे लेने वाले लोगों की सबसे ज्यादा कंप्लेन जो लोग करते हैं वो है उनके स्लीपिंग पार्टनर्स। ऐसे में कुछ लोग परेशान होकर अपना रूम बदल लेते हैं तो कुछ तो डाइवोर्स तक ले लेते हैं। जी हाँ, यूएस में डाइवोर्स और ब्रेकअप्स के लिए जो सबसे बड़े 3 रीजंस है उनमें से एक है स्नोरिंग यानी खराटे लेना। हालांकि इंडिया में खराटों की वजह से डिवोर्स लेना इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एक सर्वे के माने तो तकरीबन 70% भारतीय यानी हर 10 में से 7 भारतीय अपने पार्टनर के खर्राटों की वजह से परेशान रहते हैं और इसी को लेकर उन दोनों के बीच में अक्सर तनातनी हो जाती है। इनमें से 32% लोगों का तो ये कहना है कि उनके पार्टनर की खर्राटों की आवाज मोटरसाइकिल जितनी तेज है। वैसे खर्राटे लेने वाले ये लोग ज्यादा इस बारे में नहीं सोचते। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, वो सामने वाला देखे, और कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते कि इस प्रॉब्लम की वजह से उनके सिर पर कई बीमारियों की तलवार लटक रही होती है। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये खराटे लेने की डेंजरस स्टेज है। इसके लिए आपको 3 बातों पर गौर करना चाहिए। कौन सी है वो 3 बातें, आइए इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले तो ये समझे कि अगर आपको खर्राटे कभी कभार आते हैं, वो भी हल्के फुल्के, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अक्सर खर्राटे लेते हैं और उनकी आवाज बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि पास बैठे शख्स को उससे प्रॉब्लम होने लगे, साथ ही आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, आप कभी कभी बीच में उठ भी जाते हो, तो यहाँ चिंता की बात है। इस प्रॉब्लम को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। हालांकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जानने से पहले ये जान लीजिए कि आपको खर्राटे आखिर आते ही क्यों हैं। हमारा एयरवेज यानी सांस लेने का रास्ता सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है। कुछ लोगों के टिश्यूज सोते हुए कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे में वहां से हवा के गुजरने का रास्ता काफी सकरा हो जाता है। जैसे जैसे सांस की ये नली पतली होती जाती है, टिश्यूज में तेजी से वाइब्रेशन होने लगता है। यही वाइब्रेशन हमें खराटों के रूप में सुनाई देता है और आपके पार्टनर की नींदें उड़ा देता है। अब जानते हैं इसके पीछे का कारण। जब आपकी नाक बंद हो या आप गलत पोस्चर में सो रहे हो, तो इससे सांस की नली पर दबाव पड़ सकता है, जो कि खराटे की वजह बनता है। इसी के साथ ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसे में आपके गले के पास फैट जमा हो जाता है, जिससे सांस की नली पर दबाव बनता है। इसी के साथ मसल टेंशन, शराब या फिर दवाइयों के सेवन से टिश्यूज ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। इसके कारण खर्राटे आ सकते हैं। कुछ लोगों को कमर के बल सोने पर भी ऐसा होता है, क्योंकि उनकी जीभ और गले की घंटी गले के अंदर लटक जाते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाते हैं। यही कारण है कि 40 की उम्र के पार लोगों को खर्राटे ज्यादा परेशान करते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को खर्राटों की समस्या ज्यादा होती है, लगभग दुगनी। इसका कारण दोनों की शारीरिक बनावट में अंतर है। पुरुषों का ओरोफेरिक्स महिलाओं की तुलना में बड़ा होता है। इसी के साथ उनके गले और छाती पर फैट डिपॉजिट भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब वो लेटते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये सांस लेने के रास्ते को छोटा बनाता है, जिससे खर्राटों की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब समझते हैं कि खर्राटे हमारे शरीर पर किस तरह से असर डालते हैं, जिससे कई लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है। तेज खर्राटे, सोते समय सांस का अटक जाना, जिसके कारण नींद का बार बार टूटना। इस तरह के खर्राटे स्लीप एपनिया की ओर इशारा करते हैं। स्लीप एपनिया आपके शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है और आपको गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेल सकता है। खर्राटे लेने की वजह से आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, जिसके कारण दिन भर की थकान रहती है। इस थकान के कारण स्ट्रोक यानी लकवे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। खर्राटों की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। खर्राटों की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इस बीमारी के दौरान आपकी आर्टरी में प्लेग बनने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो सकती है। इस बिगड़े हुए मेटाबॉलिज्म से डायबिटीज मिलेटस का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। खर्राटों की वजह से शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। इसका असर आपकी मेमोरी यानी याददाश्त पर भी पड़ सकता है।
यही नहीं, इसकी वजह से मूड भी फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। खर्राटों की समस्या के साथ शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आपको जानकर खुशी होगी कि ज्यादातर केसेस में डॉक्टर इस केसेस में दवाइयां नहीं देते, बल्कि आपको आपकी लाइफस्टाइल में कुछ आसान से चेंजेस करने के लिए कहते हैं। खर्राटों की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले अपना वजन कम करें, ताकि छाती और गर्दन का फैट भी कम हो सके। शराब और सिगरेट का सेवन पूरी तरह बंद कर दे या फिर बहुत कम कर दे। करवट लेकर सोना और सही तकिए का उपयोग भी आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर की सलाह पर आप नेजल स्ट्रिप्स या फिर नेजल डायलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इन लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आपको फर्क नहीं पड़ता तो बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द एक ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। नाक में अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में मांस बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से खर्राटे आते हैं, या फिर आपके गले में टॉन्सिल्स बहुत बड़े हुए हैं, या आपकी जीभ की मोटाई बहुत ज़्यादा है और आपके तालू में चर्बी ज़्यादा है, इन्हीं सब कारणों से ये स्नोरिंग या स्लीप एपनिया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, होता है। अब इससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए, आप बहुत पतले से हिस्से में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है। अब इस कम पहुंचते हुए ऑक्सीजन की वजह से आपके हार्ट पे, आपके किडनीज पे और बाकी जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पे असर पड़ता है। इलाज बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको ENT स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाक या गले में किसी तरह की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से स्नोरिंग हो रही है, तो उसको बड़े ही आराम से छोटे से ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। इसका विकल्प ये है कि आप ये ना करवा के फिर एक मशीन लगाएं जो आपको हमेशा पहननी पड़ेगी जब भी आप सो रहे हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर उन लोगों तक जिनके खर्राटे आपको अक्सर परेशान करते हैं।